गुड इवनिंग। आज का जो विषय है वो है अ, अ, माँ काली का पूजा से या एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। आप लोग पूजा कर रहे हैं, फिर भी पूजा हो रहा है महीने के बाद महीने, फिर भी आपको अ, अलग कुछ पहले शुरू में कुछ अच्छा महसूस हो रहा था, फिर कुछ महीने बाद होगा ये माँ काली का पूजा से, माँ काली का मूर्ति या माँ काली का फोटो जो है वो पूजा से आपको कुछ चेंजेस आ रहा है। जैसे पैसे का कमी हो रहा है अचानक, मतलब पूजा शुरू किए थे, अच्छा सब कुछ हो रहा था, फिर कुछ महीने बाद ऐसा कुछ हो रहा था। इन फ्रंट ऑफ मेरा थोड़ा ठंडा लगा था तो अभी थोड़ा ठीक है। तो प्लीज इग्नोर द आउटसाइड साउंड्स। तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट एक सिचुएशन के बारे में हम बोलना चाहते हैं। पूजा शुरू हुआ, कुछ महीने चला, फिर कुछ महीने बाद कुछ चेंजेस आए हैं। मतलब शुरू हुआ था बहुत अच्छे, शुरू का जो फीलिंग्स था वो बहुत अच्छा था, लेकिन धीरे 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 चलते चलते कुछ महीने बाद थोड़ा अलग चेंजेस आ रहा है घर में। उतना उतना कलश नहीं, उतना घर में उतना शांति नहीं है। अचानक घर में कुछ बदलाव आ गया। कैसा? बहुत झगड़ा हो रहा है, पैसा पूरा निकल जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि लाइफ का बहुत बड़ा एग्ज़ाम आ गया है और घर वाले सभी बहुत 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 टेंस्ड है और बहुत परेशान में है। तो बहुत 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 प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा कुछ परेशानी आ, आ रहा है अचानक। मतलब मेरा बात मेनली ये है कि शुरू अच्छा से हुआ था, फीलिंग्स अच्छा हो रहा था, अचानक कुछ बदलाव आ रहा है। ऐसा लग रहा है चारों साइड से, चारों एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ से आप एग्ज़ाम ही दे रहे हैं। मतलब बहुत कठिन एग्ज़ाम में एग्ज़ाम देना पड़ रहा है आप लोगों को। आपके घर में माँ काली का फोटो आप ले आए, माँ काली का मूर्ति पूजा हो रहा है। स्पेशली व्हेन यू डू पूजा ऑफ माँ काली, ये एक बात है, ठीक है। कोई भी देवी का, स्पेशली माँ काली, पूजा शुरू करने के बाद बहुत परीक्षा लेती है माँ काली। परीक्षाओं में ये सब कुछ है, जैसे कि पैसे का बहुत कमी हो जाएगा, छोटा मोटा चीज़ से झगड़ा लग जाएगा, बहुत छोटा मोटा चीज़ से जो जॉब है, जो नौकरी है वो छूट जाएगा, बहुत परेशानी आ जाएगा लाइफ में। जो पूजा कर रहा है या घर वाले घर के अंदर परेशानी, मतलब क्राइसिस। क्राइसिस मतलब ऑफ मनी प्रॉब्लम्स, छोटा मोटा चीज़ से झगड़ा हो जा रहा है। मेरा ये व्लॉग करने का मतलब है, जो मतलब है वो ये है कि कोई भी देवी का पूजा करने के बाद, देव या देवी का पूजा करने के बाद, अगर आपको ऐसा लगा कि और भी परेशानी हो रहा है, और भी प्रॉब्लम्स आ रहा है लाइफ में, बहुत 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 सारा प्रॉब्लम्स आ रहा है लाइफ में, लाइफ मतलब पूजा शुरू करने के कुछ महीने बाद ऐसा लग रहा है कि एक जीवन का जो एग्ज़ाम है, जो परीक्षा है, वो और बढ़ गया है, और बढ़ गया है। घर में बहुत परेशानी हो गया है। प्लीज़ हट मत जाना पूजा से। ये सिचुएशन जब आप फेस करेंगे, आपको ये कुछ बात ध्यान में रखना है। बिल्कुल कभी हट मत जाना, कभी बिल्कुल हट मत जाना। प्लीज़ इग्नोर द आउटसाइड साउंड। कभी हट मत जाना और
पूजा कंटिन्यू करते रहना। डू नॉट लूज होप, डू नॉट गेट स्केयर, डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड एंड टेंस्ड कि शायद गलती हो गया है मेरे से कुछ, या फिर नियम कुछ ठीक नहीं हो रहा है, शायद मैं ठीक ठाक नियम मान नहीं पा रहा हूँ, मतलब जिस देव या देवी का पूजा हम कर रहे हैं उसमें कुछ मेरा गलती हो रहा है, या फिर कुछ प्रॉब्लम पूजा में कुछ गलती ये वो हो रहा है इसीलिए परेशानी आ रहा है। बिल्कुल नहीं। देव या देवी के पूजा करने के बाद कुछ महीने बाद, शायद शुरू अच्छा से हुआ, फीलिंग सब कुछ ठीक था, कुछ महीने के बाद अगर घर में बहुत सारा प्रॉब्लम आ गया है, इट इज़ योर एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम अल्टीमेट एग्ज़ाम, या बहुत एग्ज़ाम चल रहा है, आपका परीक्षा चल रहा है। स्पेशली माँ काली का पूजा करने के बाद ये होता है। नेवर नेवर हट मत जाना पूजा से। डेली आप जैसे पूजा करते रहते हैं ऐसे करते जाना, और जिस देव या देवी से आप पूजा करते हैं, आपका इष्ट देव या देवी जो भी है, उससे आप मदद मांगना, प्रार्थना करना, यही यही सिर्फ कि आपका परीक्षा चल रहा है माँ या देव या देवी, जो आपका इष्ट देव या देवी है, और मैं ये परीक्षा पास होना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और मुझे और भी पावर दीजिए और भी आशीर्वाद दीजिए कि आपके ऊर्जा और पावर से मैं ये हर एग्ज़ाम ओवरकम कर पाऊँ, पास हो पाऊँ। ये एग्ज़ाम होता है, भगवान का परीक्षा होता है। आपको लगेगा कि आपको ऐसा फीलिंग्स आएगा कि शायद कुछ गलती हो रहा है, मतलब जिस देव या देवी का हम पूजा कर रहे हैं उसमें शायद कुछ गलती हो रहा है, या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, शायद मेरे से कुछ गलती हो रहा है पूजा में, ऐसा आपको लगेगा। बट हट मत जाना। कोई भी किसी भी इंसान आपके आसपास, आपका जान पहचान वाला अनजान व्यक्ति कोई भी आपको बोले कि पूजा बंद कर दो, ये थोड़ा डरावना बात है, कि शायद आपका पूजा ठीक ठाक नहीं हो रहा है, स्वीकार नहीं हो रहा है, कुछ कुछ गलती हो रहा है, ऐसा बिल्कुल मत 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 बिलीव करना। अगर आप कोई भी देव या देवी का पूजा कर रहे हैं, आपका इष्ट देवी या देव जो भी है, उसका मूर्ति अगर बहुत शांत है, कोई भी देव या देवी, आपका इष्ट देव या देवी, लेकिन मूर्ति बहुत शांत है, नॉर्मल मूर्ति है, फोटो या मूर्ति में जो घर में पूजा करता है, अगर शांत मूर्ति है, कोई भी देव या देवी का फोटो जो लोग घर में पूजते हैं, कोई भी देव या देवी का फोटो, कुछ फोटो होता है, कुछ मूर्ति होता है जो सिर्फ घर में पूजा जाते हैं, ऐसा अगर है आपके घर में, आप पूजा कर रहे हैं डेली, फिर भी आपका परेशानी कुछ महीने बाद बढ़ गया है, बहुत प्रॉब्लम्स बढ़ गए हैं फैमिली में, लाइफ में, तो बिल्कुल घबराइए मत, प्लीज़ हट मत जाना। ये बार बार हम बोलना चाहते हैं, पूजा बंद मत कर देना, पूजा से हट मत जाना। मंत्र जप आप जैसे सिंपल तरीके से पूजा करते हैं डेली, आप करते जाना डेली बेसिस में। आप जैसे भी पूजा करते हैं आपका इष्ट देव या देवी का, कंटिन्यूअसली करते जाना। एक्चुअली देव या देवी इष्ट देव या देवी ये देखता है, ऑब्जर्व करता है या करती है, परीक्षा लेता है या लेती है कि इतना परेशानी में भी आपका बिलीव या आपका जो फेथ है, आपका जो बिलीव है, आपका जो फेथ है, आप पूजा में रख पा रहा है या नहीं। एक्चुअली दे आर टेकिंग एग्जाम्स कि हजारों परेशानी, प्लीज इग्नोर द बैक साउंड, हजारों परेशानी में आप पूजा कंटिन्यूअसली डेली आप करते जा रहे हैं। हर देव या देवी ये देखता है या देखती है, ठीक है। परेशानी होगा, बहुत प्रॉब्लम्स आएगा लाइफ में, शायद कुछ महीने बाद परेशानी और बढ़ जाएगा, पैसा का क्राइसिस हो सकता है, बीमारी थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, छोटे छोटे बात पे झगड़ा हो सकता है, लाइफ में बहुत बहुत प्रॉब्लम्स आ सकता है। शुरू हुआ अच्छी तरीके से पूजा पाठ, फिर कुछ महीने बाद बहुत परेशानी बढ़ सकता है, लेकिन ये मत सोचना, ये मत बिल्कुल कभी हट मत जाना पूजा से बिल्कुल कभी हट मत जाना। आपको पूजा कंटिन्यू करना है, आपको जप कंटिन्यू करना है, ये सोच के कि ये एग्जाम ले रहा है आपका इष्ट देव या देवी। जब ये आपका एग्जाम पूरा खत्म हो जाएगा, मतलब आप इतना ब्लेसिंग्स पाओगे, इतना आशीर्वाद, इतना पावर, ऊर्जा पाओगे, और आपका लाइफ इतना अच्छा हो जाएगा, आपका लाइफ में इतना सब कुछ आपको मिल जाएगा, एवरीथिंग इन योर लाइफ, मनी, प्रॉस्पेरिटी, एवरीथिंग यू विल गेट इन योर लाइफ आफ्टर दिस एग्जाम, ठीक है। तो इसीलिए मैंने व्लॉग आज किया। कुछ महीने हफ्ते पहले
ठंड लगा था मुझे और बहुत मतलब बीमार भी पड़ गए थे, मी एंड माई मदर। और ठंड के कारण से ज़ुकाम, सर्दी, खांसी अभी भी है। एक वायरस है ना, वेदर चेंज हो रहा है, बहुत ख़राब वायरस, बहुत अफेक्टेड हुए थे। थोड़ा ठीक है अभी, तो कुछ दिन व्लॉग नहीं कर पाए। तो आ, और एक बार और बोलना है, पूजा पाठ से कभी हट मत जाना, किसी का बात मत सुनना। आप जैसे डेली पूजा कर रहे हैं वैसे करते जाना। प्रॉब्लम आएगा, समस्या आएगा, शायद प्रॉब्लम और भी बढ़ सकता है। क्राइसिस, फैमिली में बहुत सारा चीज़ों को लेकर बहुत क्राइसिस हो सकता है। बट नेवर स्टेप बैक फ्रॉम पूजा पाठ, नेवर स्टेप बैक। ये मेरे साथ भी हुआ था, अभी थोड़ा थोड़ा हो रहा है। शुरू शुरू में बहुत हुआ था, अभी थोड़ा थोड़ा हो रहा है। मतलब जो नेगेटिव एनर्जीज है, किसी भी तरह का नेगेटिव एनर्जीज आपको कोशिश करेगा कि रोकने के लिए। आप घर में एक पॉजिटिव ऊर्जा ले आने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो आपका घर में सोचिए कि आप इतना पूजा पाठ में नहीं थे कभी भी लाइफ में। आप शायद पूजा पाठ में नए आए हैं, आपका घर में थोड़ा थोड़ा नॉर्मल पूजा होता था। तो घर का जो महल है, घर में जो ऑरा है, नेगेटिव ऑरा तो ज़रूर रहेगा पॉजिटिव के साथ भी। तो पूजा पाठ हम इसीलिए तो कर रहे हैं कि हमारे पूजा का जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो घर में नेगेटिव ऊर्जा से बढ़ जाए, पॉजिटिव डिवाइन ऊर्जा और बढ़ जाए नेगेटिव ऊर्जा से। तो यही बोलना था कि सिर्फ एक बार दो बार नहीं, आप पूजा पाठ शुरू किए, मैं जैसे गाइड कर रहा हूँ फर्स्ट ब्लॉग से, हर महीने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 8 साल, आप पूरा जिंदगी आप पूजा पाठ कर रहे हैं। कभी कभी लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है, परेशानी आ रहा है, क्राइसिस आ रहा है, प्लीज़ हट मत जाना पूजा से। जितना दिन तक आप जिंदा रहेंगे, डेली बेसिस में आप जैसे हो सके आप पूजा पाठ कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, आप अगर बीमार पड़ गए हैं, आपका कुछ प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो थोड़ा रुकिए, थोड़ा रेस्ट लीजिए। लेकिन मतलब अगर बहुत पूजा पाठ शुरू किए लाइफ में, किसी भी मोमेंट में, किसी भी टाइम में, किसी भी सिचुएशन में, पूजा पाठ मत बंद कीजिए। नेवर इन योर लाइफ। परीक्षा कभी कभी लाइफ में होता ही रहेगा। देखिए, जो लोग साधक है, जो लोग सन्यासी है, जो लोग स्पिरिचुअल पर्सन है, कोई भी इंसान जो मैरिड है, जो अनमैरिड है, जो भी जो इंसान स्पिरिचुअल लाइफ में है, साधक सन्यासी या नॉर्मल पीपल, जो लोग बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत पूजा पाठ में है, कोई भी रिलीजियन में, उन लोगों के लाइफ में भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आता है लाइफ में, बीमारी, वो लोग भी बीमार पड़ते हैं, लेकिन थोड़ा कम। ये बात सही है। जो लोग बहुत पूजा पाठ में रहते हैं ना, वो उन लोगों का बीमार या कोई वायरस उतना बॉडी में एक्टिवेट नहीं हो पाते, क्योंकि बॉडी के अंदर डिवाइन ऊर्जा स्ट्रांगली रहता है। लेकिन बीमार होते हैं कभी कभी। इंसान तो नॉर्मल इंसान है, हम लोगों का नॉर्मल शरीर है। तो नॉर्मल इंसान के लाइफ में जो जो होगा, अच्छा, थोड़ा बुरा, थोड़ा अच्छा, थोड़ा रोना धोना, सब कुछ नॉर्मल जो लाइफ में होता है इंसान का, वो तो सबके लाइफ में होता है। एक साधु, एक सन्यासी, एक स्पिरिचुअल पर्सन के लाइफ में सब कुछ नॉर्मल होता है। लेकिन वायरस अटैक आउटसाइड से, बीमारी या फिर बहुत प्रॉब्लम, परेशानी, उतना बिल्कुल नहीं होता जो और लोगों के साथ होता है। ये बात सही है, बिल्कुल सही है। कोई भी साधु, सन्यासी या कोई भी स्पिरिचुअल, मच स्पिरिचुअल पर्सन का, कोई भी रिलीजियन का, उतना नेगेटिव एनर्जीज इफेक्ट नहीं कर पाते उन लोगों के शरीर में, मन में, भावनाओं में, बिल्कुल इफेक्ट नहीं कर पाते। तो लेकिन उन लोगों के लाइफ में भी ना, मतलब एग्जाम चलते रहते हैं। साधु, सन्यासी या मच स्पिरिचुअल पर्सन जो लोग होते हैं, वो लोग जितना दिन तक जिंदा रहते हैं, नॉर्मल लाइफ है। प्रॉब्लम्स उन लोगों के लाइफ में भी कभी कभी आते हैं, और उन लोग जितना दिन तक जिंदा रहते हैं, एग्जाम, भगवान का जो परीक्षा होता है वो तो उन लोगों को भी देना पड़ता है। मतलब एक बार परीक्षा आया, परीक्षा ओवरकम कर लिया, सब कुछ पा लिया, सब कुछ ठीक हो गया, ऐसा भी नहीं है। कभी कभी लाइफ में भगवान परीक्षा जरूर लेगा या जरूर लेगी, लेकिन डोंट गेट एफ्रेड एंड फियर। एक दो बार परीक्षा या एग्जाम ओवरकम करने के बाद आपको पता चल जाएगा, समझ में आ जाएगा कि आपका इष्ट देव या देवी कैसे परीक्षा लेता या लेती है। किसी भी इंसान के बात में आके, ये मैंने बहुत देखा है, सुना भी है, और बहुत सारा पीपल को
स्पिरिचुअल लाइफ से, स्पिरिचुअल पाथ से हट जाने के बाद उन लोगों का लाइफ पूरा बर्बाद हो गया है किसी दूसरे के बात सुनने के बाद, ठीक है। तो किसी भी दूसरे इंसान के बातों में आके ऐसा फीलिंग्स में कि मेरा पूजा पाठ शायद गलती हो रहा है, हम जैसे पूजा कर रहे हैं वो नियम थोड़ा गलत हो रहा है शायद, या मन में डर या फियर कि पूजा पाठ में कुछ गलत हो रहा है, डर लग रहा है, पूजा पाठ मुझे बंद कर देना है या फिर स्टॉप कर देना है, मेरा इष्ट देव या देवी गुस्सा हो गया है, ऐसे लिए एग्ज़ाम मुझे इसीलिए इतना परीक्षा देना पड़ रहा है, ऐसा बिल्कुल सोचिए मत। दिमाग में आएगा, ख्याल में आएगा, लेकिन ये मेरा गाइडेंस है, ये मेरा व्लॉग के थ्रू से गाइडेंस है कि बिल्कुल सोचना मत ऐसा। ये एग्ज़ाम चल रहा है, जब आपके लाइफ में जो पूजा पाठ कर रहा है जो व्यक्ति घर में, उनके लाइफ में या उनके घर वाले के लाइफ में कभी कभी जब प्रॉब्लम्स थोड़ा बढ़ जाते हैं, कोई भी क्राइसिस, कोई भी प्रॉब्लम्स, एग्ज़ाम ले रहा है देव या देवी, आप जिस देव या देवी का पूजा कर रहे हैं, ठीक है, तो हट मत जाना पूजा से, किसी भी बातों से। मेक अंडरस्टैंड द पीपल ऑफ योर फैमिली कि ये एग्ज़ाम चल रहा है देव या देवी का, तो हम लोग एग्ज़ाम ज़रूर पास कर जाएंगे, एग्ज़ाम के बाद आपको और भी कुछ अच्छा मिल जाएगा, मिल जाते हैं, मनी, प्रॉस्पेरिटी एंड एवरीथिंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। सो आज के व्लॉग इतना। देखिए, मैं तो बहुत स्पिरिचुअल हो गया हूँ, आप सभी लोगों को पता है, मैं माँ वैष्णो देवी का पूजा करता हूँ, और भी देव देवी है, मैंने शिवरात्रि मनाया, फिर भी तो मुझे बुखार आया था, खांसी अभी भी है, जो वायरस था, जो वेदर चेंज के कारण जो वायरस हवा में चल रहा था वो तो मुझे अटैक किया, लेकिन बात ये सही है कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये ट्रू है। कोई भी वायरस जैसे मेरा शरीर के अंदर जो एक्टिवेट होता है जिस तरीके से, उतना इस बार नहीं हो पाए, थोड़ा हुआ, दवाई लिए, थोड़ा उतना ट्रबल नहीं दे पाए। तो नॉर्मल लाइफ है, आई एम ए नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल ह्यूमन। जय माँ वैष्णवी, जय माँ काली के, हर हर महादेव।